मसीताराम के घर में पाठशाला के लिए आवश्यक सजावट हो गई। स्वामी श्रद्धानंद लगभग 1.5-2 साल पहले ही शहीद हुए थे, इसलिए स्कूल का नाम श्रद्धानंद शिशु मंदिर रखा गया। मसीताराम के घर के आगे सड़क तक झंडियां ही झंडियां लगी थीं। तखत पर तखत जमाकर ऊंचा मंच बनाया गया था। सारी बस्ती के बच्चे तमाशा देखने के लिए जुट आए थे। प्रातःकाल मसीताराम के घर में यज्ञ भी हुआ था। वह इतना गदगद था कि आज दिन भर बातें करते करते आनंद के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। शाम को जलसे की चांदनी, तखत आदि बिछाने में उसने अद्भुत जोश दिखलाया। लगभग 5 बजे जलसा आरंभ हुआ। पहले स्वामी वेद प्रकाशानंद ने अपने टीपदार सुरीले कंठ से जब यह प्रार्थना सुनाई तो क्या बूढ़े और क्या जवान सब उनके जादू से बंध गए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। वेदवती जी और ऋषि जी के भाषण भी बड़े अच्छे हुए। उन्होंने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद जी के शहीद हो जाने से अब इस देश की स्त्री जाति की आंखें खुल गई हैं। उन्हें अब इतनी बात तो खूब समझ में आ गई है कि हमारे अछूत भाई हिंदू ही हैं और यह छुआछूत का आडंबर जो हमारे समाज पर लादा गया है वह ढोंगियों और स्वार्थ लोलुप पुंडे पुरोहितों ने लादा है। सबसे ज्यादा प्रभावशाली भाषण महात्मा आर्यव्रत जी का ही रहा। उन्होंने भक्तमाल की एक कथा सुनाई। कहने लगे, यह सनातन धर्मी लोग इतने झूठे हो गए हैं कि स्वयं अपने ही धर्म ग्रंथों में लिखी हुई कथाओं और बातों पर भी ध्यान नहीं देते। आप सब जानते हैं कि हम आर्य समाजी विचारों के लोग न तो राम को मानते हैं और न रामायण को ही, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़े संत और कवि थे। इसलिए सनातन धर्मी होते हुए भी उनका एक दोहा आपको सुनाता हूँ। तुलसी भगत सुपच भलो, भजे रैन दिन राम, ऊंचे कुल के ही काम को, जहां न हरि को नाम। सो देवियों और सज्जनों, ऊंचे कुल के लोग ही हैं जो अपने ढोंग आडंबर में बंधे हुए दिन रात जनता की आंखों में धूल झोंककर अपने स्वार्थ के उल्लू दिन रात सीधा किया करते हैं। श्वपचों और मेहतरों में भी कैसे कैसे महात्मा हो गए हैं, इसका पता कदाचित आप लोगों को नहीं है। कैसे हो सकता है? यह सनातन धर्म के लोभी कथावाचक भला भक्तमाल में वर्णन की गई महर्षि श्वपच जी की कथा आपको कैसे सुनाते हैं? उन्हें तो यह डर लगेगा कि अगर कहीं आप लोग को यह पता चल गया कि हमारे पुराने ग्रंथों में श्वपच श्री की महिमा भी बखानी गई है तो इससे आप लोगों के समाज में भी उन्नति होगी। आप लोग संस्कारवान हो जाएंगे, इससे उनका नुकसान होगा। यह तो हमारे ऋषि जी पूज्य श्रीमद दयानंद सरस्वती महाराज ने सबसे पहले समाज में यह सत्य देखा और दिखलाया कि मनुष्य मनुष्य सब में समान है। वह निराकार परमेश्वर परम ब्रह्म सब में एक सा समाया है। सनातनी संप्रदाय वालों की पुस्तक भक्तमाल में एक श्वपच ऋषि की कथा आती है। एक बार उनके बैकुंठ में, जिन्हें कि सनातनी लोग साक्षात भगवान कहते हैं, अर्थात श्री राजा रामचंद्र के दरबार में एक बड़ा यज्ञ हुआ था और उस यज्ञ में सब बड़े बड़े सनातनी धर्म के देवता, ब्राह्मण, विष्णु, महेश, ब्रह्म और जितने क्या नाम के 33 कोटि देवी देवता हैं और जितने की ऋषि मुनि हैं, सब उस यज्ञ में मौजूद थे। तो जब यज्ञ संपूर्ण हुआ तो आरती होने लगी, मगर घंटे घड़ियाल नहीं बजे। सब ऋषि मुनि देवी देवता चक्कर में पड़ गए।
कि ये क्या मामला है। तब उन्होंने भगवान से पूछा तो उन्होंने कहा कि संसार का सर्वश्रेष्ठ ऋषि चूंकि इस यज्ञ में बुलाया नहीं गया, इसलिए यज्ञ को संपूर्ण न मानकर आकाश में आरती के समय घंटी घड़ियाल नहीं बजे। एक देवता बोले, एक ऋषि के न आने पर भगवान का यज्ञ न पूरा हो, ये भला कहाँ तक उचित है। उसने कहा, मैं जानता हूँ भगवान का दूत बनकर स्वपच ऋषि को न्योता देने। और भाइयों, वह चला गया। स्वपच जी आनंद से ब्रह्म नाम की माला फेर रहे थे। सो देवदूत पहुंचे और हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिवर, भगवान परम ब्रह्म श्री राजा रामचंद्र के यहाँ यज्ञ हो रहा है। सब देवी देवता पधार चुके हैं, आपको लेने के लिए मैं आया हूँ। इस पर स्वपच ऋषि ने अपनी भ्रिकुटी में ध्यान लगाकर भगवान के दरबार का सब हाल जान लिया और बोले, हे देवदूत, भगवान सीताराम के चरणों में हमारा प्रणाम कहना और कहना कि हम यहाँ भी उन्हीं के ध्यान में लीन हैं। इस पर देवदूत को क्रोध आ गया कि जिन भगवान के यज्ञ में जाने के लिए देवी देवता उधार खाए बैठे रहते हैं, उन्हीं के यहाँ जाने में इनको आलस लगता है। कहते हैं ये लीन है, ये भला कैसी बात है। उसने सोचा कि इसको अपने ऊपर बड़ा घमंड है, इसे धमकी देनी चाहिए। देवदूत ने कहा कि हे ऋषि, या तो तुम सीधे सीधे हमारे साथ यज्ञ मंडप में चल चलो, या फिर मैं तुम्हें जबरदस्ती बलपूर्वक उठा ले जाऊंगा। यह सुनकर स्वपच ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने अपनी माला चबूतरे पर रख दी और कहा कि भैया देवदूत जी, अगर हो सके तो पहले मेरी माला को ही उठाकर दिखा दो, आगे फिर हमें उठाने की सोचना। देवदूत ने उस माला को उठाने की इतनी कोशिशें की कि बेचारा पसीने पसीने होकर लथपथ गिर पड़ा। तब उसे ध्यान आया कि अरे, जिस माला के एक एक मनके पर ऋषि ने ब्रह्म नाम को जपा है, वह तो भारी होगी ही, और इतना जप करने वाले ऋषि का भार मैं तो क्या, परीक्षा होने पर स्वयं शेषनाग भी नहीं उठा पाएंगे। फिर वह चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। स्वपच ऋषि बोले कि खाली देवदूत का घमंड तोड़ना चाहते थे, उन्हें रामचंद्र जी के यज्ञ में जाने के लिए तनिक भी इनकार न था। सो योग मार्ग से उड़कर मिनट भर में साकेत धाम पहुंच गए और उनके पहुंचते ही आकाश में शंख, घंटे, घड़ियाल आदि बजने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी, चहुं ओर जय जयकारों की धूम मच गई। ऋषि ने भगवान के चरणों में अपना माथा नवाया और भगवान ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि यह सब नीची जाति के होते हुए भी सबसे ऊंची ऋषि हैं, ये सदा मेरे हृदय में विराजते हैं। यह सुनकर ऋषि मुनि स्वपच ऋषि से मन ही मन जल उठे और गुपचुप उनकी निंदा में दत्तचित हो गए। थोड़ी देर बाद ज्योनार हुई। वैकुंठ की ज्योनार स्वयं सीता जी रसोई बनाने वाली, फिर भला उस 56 प्रकार के भोजनों के स्वाद का क्या पूछना। मगर सब ऋषि मुनि, देवी देवता अकस्मात देखते क्या है कि स्वपच ऋषि ने थाल में सजे सभी खट्टे, कसैले, कड़वे, तीखे, नमकीन, मीठे जितने भी व्यंजन रखे थे, सब एक में मिलाकर सानी सी बना ली और भगवान का भोग लगाकर बड़े आनंद से उसे खाने लगे। ऋषि मुनियों को क्रोध आया, यह स्वपच जाति का ऋषि है और इस तरह से सानी बनाकर खा रहा है। भला क्या यह जगदम्बा सीता देवी की पाक कला का अपमान नहीं है। भगवान देखते रहे और तब भी इसको कोई लिहाज नहीं है। एक ऋषि ने आगे बढ़कर राजा रामचंद्र जी के कान भरे। रामचंद्र जी ने कहा कि स्वपच ऋषि सबसे ऊंचे ऋषि हैं, वह सीता जी की रसोई का स्वाद खूब ले रहे हैं, चाहे परीक्षा ले लो। ऋषियों ने परीक्षा ली
तो शौपच ऋषि बोले कि और सब चीजें अच्छी बनी हैं। एक नौरतन चटनी में सीता महारानी के हाथ से काले नमक की चुटकी तनिक कम पड़ी है, यही एक कसर रह गई है। अब तो यह सुनकर ऋषि क्रोध में आ गए। कहने लगे, एक तो तुम सानी बनाकर गाय बैलों की तरह खा रहे हो, दूसरी इतनी बारीक गलती निकालते हो कि कोई समझ नहीं पा रहा है। तुम ऋषि नहीं हो, धूर्त हो, मक्कार हो। मगर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि शौपच ऋषि की बात की जांच कराई जाए। जांच सीता जी स्वयं करें। सो भाइयों और बहनों, सीता जी ने नवरत्न चटनी चख कर स्वयं जांच की और कहा कि शौपच ऋषि सच कहते हैं। इस प्रकार श्री सीताराम के दरबार में ऊंचा स्थान पाकर जब दूसरे ऋषियों के साथ शौपच जी लौटने लगे तो उन्होंने बदला लेने के लिए एक और चाल चली। उन्होंने कहा कि हे ऋषि, आप अगर ऐसे ही पहुंचे हुए महात्मा हैं तो यह जगह जगह पड़ा हुआ मलमूत्र क्यों नहीं उठाते? शौपच ऋषि ने कहा, मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? अच्छा ले लो। आज से मैं और मेरी जाति के सारे लोग समाज की इस गंदगी को ही साफ किया करेंगे। सो हे भाइयों और बहनों, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम ऐसे आर्यव्रती शौपच ऋषि और रामायण लिखने वाले महाकवि वाल्मीकि ऋषि जैसे महात्माओं की संतान हो। तुम आर्य धर्म के आधार स्तंभ हो। तुम लोगों को अपना सच्चा धर्म पहचानना चाहिए। महात्मा आर्यव्रत के व्याख्यान ने मेहतर बस्ती में बड़ी हलचल मचा दी। घर घर इसी पर बहसें छिड़ गईं कि दोहरा धर्म छोड़कर मेहतरों को अपना सच्चा धर्म ही अपनाना चाहिए। इस सच्चे धर्म के संबंध में भी कई दिनों तक गर्मा गर्म वाक्य युद्ध होते रहे। एक दिन उस बस्ती में उसी जगह मुसलमानों की भी सभा हुई। तबलीगी वाले एक मौलाना आए। उन्होंने कहा, अफसोस की बात है कि सदियों से हमारे खिदमत में रहकर तुम लोगों ने रोज़ा, नमाज सब कुछ सीखा, मगर तुम्हारी जहालत ने तुम्हें अपने काफिर पुरखों की चंद रीति रिवाज फिर भी नहीं छोड़ने दिए। दोस्तों, हमें अफसोस है कि तुम लोग लाला हरदयाल, डॉक्टर मुंजे और आर्य समाजियों के चक्कर में फंसकर अपने वहाँ हवन वगैरह कराने लगे हो। क्या तुम भूल गए कि इन काफिरों ने तुम्हारे साथ क्या क्या बुरे सलूक किए हैं? आज ऐलान करना चाहता हूँ कि रंगीला रसूल जैसी जलील किताब लिखकर हुजूर मोहम्मद साहब की तौहीन करने के बाद फिर किसी मुसलमान को किसी हिंदू से किसी तरह की भलाई की उम्मीद बाकी नहीं रह जाती है। ये मेहतरों, अगर तुम इन काफिरों के चंगुल में आ गए तो याद रखो कि कयामत के दिन तुम्हारा बुरा हाल होगा। तुम सब दोजक की आग में जलाए जाओगे। तबलीग की इस मीटिंग ने बस्ती में नई आग लगाई। मसीता को उकसाया और ज़्यादा उकसाया जाने लगा कि अपने मकान में अगर आर्य समाजियों का स्कूल रखोगे तो तुम्हारे मकान में आग लगा दी जाएगी। इधर स्वामी वेद प्रकाशानंद ने तबलीगी वालों की सभा और उनकी खुली गाली गलौज का छावनी की हिंदू बस्ती में बड़ा निंदात्मक प्रचार किया। नौजवान आर्य समाजियों में अछूतोद्धार से अधिक सांप्रदायिक जोश भर गया। मसीताराम के घर सुबह हवन और शाम सभा होने लगी। बस्ती का वातावरण कुछ कुछ बदलने लगा, लेकिन बहुत कुछ सांप्रदायिक भ्रांतियों के तनाव से बिगड़ भी गया था। छावनी में लाला मटरूमल बुलाकी दास की एक कोठी है। दरअसल उनके विलायत पास बैरिस्टर बेटे ने अपने अंग्रेज यार दोस्तों की खातिर करने के लिए छावनी का यह बंगला खरीदा था। बहुत ऐशबाजी के फेर में पड़कर वह जवानी में ही चल बसा। तब से इस बंगले में बैरिस्टर के बाप का एक दफ्तर आ गया है। छावनी के मेहतरों, घसकटों और धोबियों वगैरह लोगों की बस्तियों में तथा छावनी में इर्द गिर्द के गांवों तक में जो उगाही रुजाही का काम फैला है, उसकी देखभाल अब स्वर्गीय बैरिस्टर साहब का ममेरा भाई टिप्पड़ चंद करता है।
वह पैसे के 4 धेले भुनाने में उस्ताद है। छोटे लोगों की छोटी जात का तागदा करने वाले तगड़े लोग उसने नौकर रखे हैं। छावनी के चमारों, धोबियों, मेहतरों और घसकटों के लिए कालू जल्लाद और उसी कौम के उसके 2 चेलों को नौकर रखा है। कालू अक्सर रात में भी पीकर अपने चेलों के साथ तागदा करने के लिए यहाँ आता है। मारपीट, गाली गलौज की तो कोई बात ही नहीं। घर की औरतों की आबरू लूटना ही उसका असली उद्देश्य होता है। किसी की हिम्मत नहीं कि कुछ बोल सके। कभी कभी अकेला ही आ जाता है। जिसके घर की तबीयत होती है उसका कुंडा खटखटाता है। उसकी आवाज़ सुनकर किसी की मजाल नहीं कि अपना कुंडा भीतर से बंद रख सके। हिंदू, ईसाई देवी देवताओं को खुलेआम गाली देता है। निर्गुनिया सोचती थी कि डाकू लोग ऐसे लोगों को क्यों नहीं मारते जो बस्ती में हिंदू मुसलमान धर्म के दंगे फैलाते हैं। इस समस्या को लेकर ऊहापोह चल रहा था। ऐसे ही में एक दिन मोहना के यहाँ से निर्गुनिया को बुलावा आया। दिन में कुछ लड़कियों को जो सवेरे स्कूल के समय घरेलू कामकाज में फंसी रहती थीं, निर्गुनिया पढ़ाया करती थी। जब मोहना का संदेश आया तो निर्गुनिया ने गुल्लन को भेजकर वेद मंदिर से अपने पहनने के लिए उजले कपड़े मंगवाए। झुटपुटा समय होने पर पिछवाड़े नाले किनारे पगडंडी होकर मोहना का दूत निर्गुनिया को साइकिल के कैरियर पर बिठाकर ले चला। शाही जमाने के एक ठाकुरों के महल में खंडहरों में ऊपर वाले सुरक्षित कमरे में मोहना ने निर्गुनिया के साथ अपने रैन बसेरे का प्रबंध किया। चारों ओर भयानक सन्नाटा। टिमटिमाते दिए के लौ में अपने मोहन की लौ लगाए निर्गुनिया बड़ी देर तक अकेली प्रतीक्षा करती रही। रात 9-10 बजे लगभग मोहना आया। भेंट बड़ी आग्रह भरी, अंतर्गता भरी हुई, लेकिन एक समाचार ने निर्गुनिया को चौंका दिया। निर्गुनिया के बूढ़े आर्यपुत्र ने मेहतर बस्ती में निर्गुनिया की बदनामी फैलाने के लिए एक किसी धूर्त व्याख्यान देने वाले को भेजा था। वह संयोग से मोहना से ही उस शहर की मेहतर बस्तियों के संबंध में पूछने लगा। मोहना उस धूर्त को अपने साथ बहकाकर ले गया। निर्गुनिया ने पूछा, फिर क्या हुआ उसका? अभी तो फिलहाल मैंने जबान और दोनों हाथों की 10 उंगलियां अंगूठे कटवा दिए हैं, ताकि न वह बोल सके न लिख ही पाए। उसके जख्मों पर मैंने दवा भी लगवा दी है। 8-10 रोज में ठीक हो जाएगा, तो तुम्हारे बूढ़े शौहर के पास उसे तोहफे के तौर पर भेज दूंगा। क्यों? जिससे कि आगे वह ऐसे किसी आदमी को न भेज सके। वह तुम्हें मेरी बिरादरी के लोगों में भी बदनाम करना चाहता है, और मैं ये नहीं चाहता। अब तुम मेरी बीवी हो, उसकी नहीं। मेरे होने वाले बच्चे की माँ हो। मैं अपने बच्चे की माँ की कोई बेइज्जती नहीं सह सकता। जो ऐसा करने की हिम्मत करेगा वह मेरा दुश्मन होगा, और जानी दुश्मन होगा। मोहना बहुतों का जानी दुश्मन बन चुका था। अब तो आए दिन अखबारों में मोहना डाकू की बेरहम डकैतियों के किस्से छिपा करते थे। पुलिस अक्सर वेद मंदिर आकर यह पूछा जाया करती थी कि मोहना ने क्या निर्गुनिया के नाम कोई संदेश भेजा है। निर्गुनिया पुलिस की इस जाब्ते की कार्यवाही से बहुत दुखी हुआ करती थी। वेद मंदिर में बहुत से आने जाने वाले और मेहतर बस्ती में प्रायः सब उसे मोहना डाकू की पत्नी के रूप में आतंक भरी नजरों से देखने लगे थे। निर्गुनिया अनुभव करती थी कि हर कोई उसे नीची नजरों बातों तो करता था, पर 10 कदम दूर रहकर, जैसे निर्गुनिया अछूत मेहतरों के लिए भी नितांत अछूत है। एक दिन शाम को सिलाई कढ़ाई की क्लास खत्म करके जब निर्गुनिया वेद मंदिर जाने लगी तो मसीताराम ने कहा, बहू आज यहीं रुक जाओ तो कैसा हो? रुक जाऊंगी चचा, पर लगता है कि आप कुछ खास बात कहने के लिए ही रोक रहे हैं। हाँ, खास भी है। खास तो है ही, मगर पर जी चाहता है कि तुम आज यहीं रुक जाओ।
निर्गुनिया उनकी उम्र से धुंधली मगर प्यार से चमकती आंखों की पुतलियों से बंध गई। फिर हंसकर कहा, बुरा न मानना चचा, मेरे बड़े बुजुर्ग हो पर नीरे बच्चे ही हो। मसीता राम का पोपला मुख खिलखिलाहट से भर उठा। ताली बजाकर बोले, अरे बच्चा तो हूं ही बहू, तभी तो अल्लाह मियाँ मेरे ऊपर रहम करके मेरे साथ खेलने वाला एक चुन्ना मुन्ना साथी भी भेज रहा है। निर्गुनिया ने पुलक मिश्रित लाज के साथ आंखें झुका ली। एकाएक बात कहने के लिए कुछ और न सूझा तो पूछ बैठी, वो आज चची नहीं आई अभी तक? क्या बात है? अरे तेरी चच्ची का ठिकाना 10 बड़े घरों में भी जाती है, कहीं पसरट्टा मारकर बैठ गई होगी चौधराइन। चच्चा, आज तुम खाओगे क्या? क्या बना दूं तुम्हारे लिए? वह गुल्लन मुझसे कह गई थी खाना वह ले आएगी। आज ठेकेदार साहब के घर पोता जनाने गई थी ना, तो कह गई थी कि बोतल और साथ में गोश्त पराठे लाऊंगी। चची आपको बहुत प्यार करती है ना चचा? हाँ, करती तो है बहू, मगर हमारा प्यार धूली चांदनी सा है। जब इसका मर्द और मेरी जोरू जिंदा थे तब से दोस्ती है। इसका मर्द साला नंबरी चोर था, 4 बार तो जेल खाने गया था साला। यह बेचारी हमारे ही घर में अपना दुखड़ा रोती थी। मैरी रोज इसे बहुत बहुत चाहती थी। एक बार मंगरू की जेल में ही ऐसी पिटाई हुई कि साला मर गया। तब से हमारा घरोवा और बढ़ गया। उसके बाद कोई 2-2.5 साल बाद मेरी रोजी बीमार हो गई। इसने ऐसी खिदमत की कि कोई क्या करेगा, पर वह अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। क्या कहें, तब से इस बेचारी ने मेरा जैसा साथ निभाया है कि गला भर आया, बात अधूरी रह गई। भारी हुए क्षण में क्रमशः हल्का पड़ने के बाद निर्गुनिया ने कहा, अच्छा चचा, अब तो बता दीजिए कि वह बात जिसके लिए आपने मुझे रोका है। मसीता गंभीर हो गया। बोला, समझ में नहीं आता कि कैसे बात बताऊं। नब्बू, यही उसके गुल्लो का बेटा। कोई खास बात है चचा? शायद वह किसी तरकीब से मोहना के गिरोह में पहुंच गया है, या शायद उन लोगों के बहुत नजदीक आ गया है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ चचा? कल अपने घर में वह बुलाकी के साथ बैठा पी रहा था। मेरी गुल्लन अपना राशन कार्ड लेने के लिए गई थी। उसने चलते चलाते 2-1 बातें सुन ली। आके मुझसे कही, हम लोग कल रात से इसी फेरे में हैं कि बात तुम तक पहुंचा दें। मोहना शायद परसों या नरसों छावनी बाजार में किसी ठिकाने को लूटने आएगा, और यह साला गुल्लन का नबुआ उसे पुलिस में फंसा के इनाम वसूलेगा। हरामी का पिल्ला, चोर की औलाद साला। निर्गुनिया सुनकर धक्क रह गई। मोहन जब से डाकू हो गया है तब से उसके गिरफ्त हो जाने और जेल जाने की आशंका होते हुए भी वह भयजनक विचार उसे अपने से अभी दूर लगता था। परंतु चच्चा की बातों से निर्गुनिया के मन में तहखानों में छुपा हुआ वह भय अकस्मात उजागर होकर ऐन उसके कलेजे की ड्योढ़ी पर आ बैठा। चेहरा उतर गया। मानसिक स्तब्धता वाली स्थिति समाप्त होने के बाद उसने पूछा, चची ने क्या सुना था नब्बू से? नब्बू ने कोई बात कही होगी बुलाकी से कि हीरा ही हीरे को काटता है। दरोगा जी, खातिर जमा रखिए। मोहन साला ऐसा फंसेगा परसों की जैसे चूहेदानी में चूहा फंसता है। मैं सोचता हूँ कि किसी तरह मोहना के कान में यह भनक पड़ जाए और वह इसके जाल से बच जाए। मन बेचैन हो उठा। निर्गुनिया बोली, जब तक वही न बुलाए चचा तब तक भला क्या हो सकता है? मैं तो उनकी जगह भी नहीं जानती। देखो, कल तक मिले तो मिले, नहीं तो मैं ही किसी तरकीब से ऐसा पर्दाफाश करूंगी कि उनके कानों तक भी बात पहुंच ही जाएगी।
निर्गुनिया फिर मसीता के घर रुकी, या वो उसने वहां से चलने का निश्चय किया। सीधे वेद मंदिर ही गई। स्वामी जी एकमात्र सहारा थे। रात में उनके पैर दबाने के लिए पहुंची। अपनी सेवा से स्वामी जी गदगद हो उठे। निर्गुनिया ने धीरे धीरे, यदि सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ बताया और कहा, 2-1 दिन में डाका पड़ने की बात को गरमा कर आप मोहल्ले मोहल्ले में उसी तरह पहरे लगवा दीजिए जैसे हिंदू मुसलमान के दंगे के वक्त लगवाए थे। जब मोहल्ले मोहल्ले की पुकार वे सुनेंगे तो आप ही डाका डालने नहीं आएंगे। स्वामी जी बोले, वाह शुभमुखी, क्या भेजा पाया है तुमने कि चित्त प्रसन्न हो गया है। मैं उसमें एक बात और जोड़ूंगा निर्गुण देवी। उस दुष्ट मेहतर बालक का नाम क्या है? नब्बू नबी खां। सवेरे हवन में आए हुए महाशयों को खबर मिली कि यहाँ एक नब्बू नामक चोर ने डकैतों के गिरोह से मिलकर परसों हमारे छावनी बाजार में कहीं डाका डालने की योजना बनाई है। हम लोगों को पहरे का प्रबंध कर लेना चाहिए। पता नहीं कौन से डाकू का गिरोह पटाया है उस कमबख्त ने। उस दिन वेद मंदिर में जो भी आया उसे यही अफवाह सुनने को मिली। स्वामी वेद प्रकाशानंद जहां भी गए वही यह खबर फैली और देखते ही देखते नब्बू डाकू का नाम एक अनजाना राक्षस लोगों की कल्पनाओं में और जुड़ गया। यह अफवाह फैलने के तीसरे ही दिन निर्गुनिया के लिए मोहना के यहाँ से बुलावा आ गया। मिलने पर निर्गुनिया ने सब कुछ बतला दिया। यह भी कहा, नब्बू के जाल को काटने के लिए मैंने डाकों का हुल्लड़ बजाया है। मैं जानती थी कि जब शोर होगा तो तुम्हारे कानों में भनक पहुंचेगी और अगर तुम इस कमीने नब्बू की बातों में आके यहाँ लूटपाट का जाल बिछा चुके होगे तो भी समेट लोगे। मोहना का क्रोध मानो 9 महले पर चढ़ गया। दांत पीसकर बोला, यह नब्बू साला धोखेबाज है। खैर, समझ लूंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, तुम उसकी जान न लेना और चाहे जो भी करना। मोहल्ले पड़ोस का मामला है, कलंक लेना ठीक नहीं। गुल्लन चाची का बड़ा लिहाज है मुझे। मोहन ने निर्गुण को भावावेश में आकर अपने आलिंगन में बांध लिया और कहा, तुम्हारी तरकीब ने मुझे चूहेदानी में फंसने से बचा लिया, मगर इस नब्बू को ऐसा सबक दूंगा कि साला जिंदगी भर याद रखेगा। एक दिन नब्बू भी उस जगह पड़ा जाएगा जहां तेरा मेहतर बस्ती वाला बस्ती की गली सड़क से आकर मिलती थी। उसके भी हाथ पांव बंधे पड़े थे और वह औंधा लिटाया गया था। उसके गले में भी एक दफ्ती लटक रही थी जिसमें अप्राकृतिक मैथुन के छल से लोगों को फंसाने का आरोप अंकित था और साथ ही बसंतु दरोगा वाली दफ्ती की तरह इसमें भी यही चेतावनी दी गई थी कि भविष्य में ऐसे सभी लोगों को उचित सजा दी जाएगी। अंत में महात्मा गांधी का नारा भी पहले वाली दफ्ती की तरह ही अंकित था। नब्बू जिस तरह से लिटाया गया था वह बड़ी लज्जाजनक और हास्यपद स्थिति थी।